जय भीम के गगनभेदी जयकारों की आवाज़ें और जहां तक निगाह जाए वहां अपनी नेता का इस्तकबाल कर रहे नीले झंडे थामे सैकड़ों उत्साही कार्यकर्ता। ये सत्ता के वनवास को खत्म करने का संकल्प लिए यूपी की चुनावी जंग में नए जोश के साथ उतरी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की केसरिया क्रांति में जब यूपी के सिंहासन पर भगवा सियासत का अभूतपूर्व उदय हुआ तो चुनावी पंडितों ने बसपा के राजयोग के सूर्यास्त की भविष्यवाणी शुरू कर दी। लेकिन 22 के महासमर में गजराज ने अपनी दमदार दावेदारी की गर्जना से चुनावी रण क्षेत्र में हलचल मचा दी है। जो विरोधी लोग ये कहते हैं कि बीएसपी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल अभी तक पिछले कई महीनों में जितने प्रोग्राम कांग्रेस ने, सपा ने, बीजेपी ने किए हैं, जितनी भीड़ उनके प्रोग्राम में अभी तक आई है उससे कई गुना भीड़ आज बीएसपी के अकेले एक प्रोग्राम में आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, मीडिया को देखने के लिए मिल रही है। भाजपा और सपा की लड़ाई में अब की बार हाथी की चाल क्या गुल खिलाएगी, इसे लेकर दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन विरोधियों के खेमे में कोहराम इसलिए मचा है क्योंकि इस बार हाथी फिर से आजमाई हुई तरकीब चल रहा है और इस तरकीब को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं मायावती के सबसे भरोसेमंद सेनापति। ये वो सेनापति हैं जिनकी बिछाई बिसात पर कभी बसपा ने अपनी दमदार मौजूदगी सियासत के रण क्षेत्र में दर्ज करवाई तो कभी इसी सेनापति ने समय की नब्ज को टटोलते हुए ऐसी रणनीति बनाई कि तमाम समीकरणों की बनी बनाई परिपाटी ध्वस्त हो गई और आजाद भारत के इतिहास में दलित उत्थान की नायिका मायावती बन गई, यूपी की सियासत की महारथी। सतीश चंद्र मिश्रा जी की जो अहमियत है वो किसी और की नहीं है मायावती के बाद। वजह यह है कि यदि आप पूरे उत्तर भारत में जितने हिंदी भाषी राज्यों के नेता हैं सबके साथ कोई न कोई उसका एक ब्रिगेडियर सेनापति रहा है, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा एक ऐसे सेनापति हैं मायावती के जो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगभग 25 साल से सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं वो मायावती के साथ पूरी जिम्मेदारी से बने हुए हैं। मास लीडर न होते हुए भी वो पार्टी के बराबर चेहरा हैं। एक बार फिर सियासी रणभूमि से हाथी को लखनऊ दरबार तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं बसपा के सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा। आज सतीश चंद्र मिश्रा के सियासी रसूख से हर कोई वाकिफ है। बसपा में उनका कद क्या है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी में आज उन्हें नंबर 2 और मायावती के चाणक्य के तौर पर पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में 23 जुलाई 2021 वो तारीख है जब बसपा के इस सेनापति ने आगामी चुनाव में हाथी की चाल का उद्घोष कर दिया। अब तो आपके सब लोगों के सामने है ही है कि बहुजन समाज पार्टी में पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी विगत लगभग 20-22 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ एक सच्चे और निष्ठावान सेनापति की तरह से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और 2022 में भी वो 2006-07 के तर्ज पर वो बहुजन समाज पार्टी की बहुमत से सरकार बनाते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें वो सफल होंगे।
श्री राम की नगरी अयोध्या में शंख, घंटों और मंजीरों की ध्वनि के बीच वेद मंत्रों के उच्चारण से शुरू हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का समापन जय भीम, जय भारत के अलावा जय श्री राम और जय परशुराम के उद्घोष के साथ हुआ। आखिरी दो नारे बसपा के किसी सम्मेलन में शायद पहली बार लगे हों, लेकिन यही नारे अब बसपा की राजनीतिक दशा तय कर रहे हैं। और इस व्यूह रचना को तैयार करने से लेकर जमीन पर अमल करवाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं मायावती के भरोसेमंद और बसपा के सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा। कि ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। और जो हमने करके दिखाया था वो आपके सामने है, और जो इन्होंने किया है वो भी आपके सामने है। इसलिए हम बहन मायावती जी को फिर से मुख्य अतिथि के रूप में बनाएंगे। पिछली बार 2007 में जब पहली बार मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का अवसर मिला, तो उसमें एक जो सोशल इंजीनियरिंग का कामयाब फार्मूला अपनाया गया, ब्राह्मणों को जोड़ा गया, उसका एक बड़ा श्रेय निश्चित रूप से सतीश चंद्र मिश्रा को जाता है। तो मुझे लगता है कम समय की राजनीति में जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने आप को स्थापित किया, उससे उनकी अहमियत लगातार बढ़ती गई। मायावती को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का मकसद लेकर बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज जुलाई के आखिर में अयोध्या में रामलला के दर्शन से किया था, जिसके बाद से अभी तक सूबे में मायावती के सेनापति 60 से ज्यादा जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। लक्ष्य इसी रणनीति के तहत समूचे उत्तर प्रदेश को साधने का है। सतीश मिश्रा जी एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे मित्र भी रहे हैं, हम लोग एक साथ काम किए हैं। तो उनसे तो ना पहले कभी खतरा था, ना आज खतरा है, ना आगे कभी खतरा रहेगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 11 से 12% है, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर ब्राह्मणों की आबादी करीब 20% है। उन जिलों में ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान उम्मीदवार की जीत और हार को तय करता है, और ऐसे में माना जा रहा है कि बीएसपी की नज़र भी इन्हीं जिलों और विधानसभाओं में लग गई है। दरअसल साल 2012 के बाद से जिस तरह बसपा का जनाधार खिसका, शायद उसी वजह से मायावती ने ब्राह्मणों को दोबारा साधने की रणनीति बनाई है, जिसकी कमान खुद सतीश चंद्र मिश्रा संभाल रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा न सिर्फ मायावती के बाद बसपा का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, बल्कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिहाज से भी विरोधी दलों में उनका कोई सानी नहीं है। बसपा के सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा आज जिस तरह सर्व समाज को साधने में जुटे हैं, कुछ इसी तरह के दांव पेच से 14 साल पहले उन्होंने हाथी को यूपी की सियासत का सरताज बनाने का इतिहास रचा था। पिछली बार 2007 में जब पहली बार मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का अवसर मिला, तो उसमें एक जो सोशल इंजीनियरिंग का कामयाब फार्मूला अपनाया गया, ब्राह्मणों को जोड़ा गया, उसका एक बड़ा श्रेय निश्चित रूप से सतीश चंद्र मिश्रा को जाता है। तो मुझे लगता है कम समय की राजनीति में जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने आप को स्थापित किया,
उससे उनकी अहमियत लगातार बढ़ती गई। करीब 14 साल बाद बसपा उसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को एक बार फिर अपनाना चाहती है और अग्रिम मोर्चे पर एक बार फिर से तैनात हैं बसपा के सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा। साल 2007 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया। इसमें खासतौर से ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ लाने के लिए जब अभियान चलाया गया तो खुद ब्राह्मण समुदाय को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये अभियान इस कदर सफल होगा। लेकिन साल 2007 में ये अभियान इस कदर सफल हुआ कि पहली बार राज्य के अंदर बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और मायावती पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारों में ये एक नए शब्द का इजाद हुआ और वो शब्द रहा सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये प्रयोग पूरी तरीके से सफल रहा। वो साल 2007 थी जब बीएसपी सत्ता पर काबिज हुई। ये 2021 है। ऐसे में सियासत काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। उस वक्त मायावती के साथी रहे कई सारे ब्राह्मण और दलित चेहरों ने उनसे किनारा कर लिया है, लेकिन मायावती के सबसे भरोसेमंद सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा आज भी उनके साथ डटे हुए हैं। जबकि अतीत के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो 90 के दशक से ही सतीश चंद्र मिश्रा मायावती की राह में मुश्किलों के कांटे साफ करते रहे हैं। पार्टी की सक्रिय राजनीति से उनको बहुत कुछ लेना देना नहीं था। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद चूंकि अब वहां कोई बचा ही नहीं, केवल एकमात्र सतीश मिश्रा जी बचे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ जिम्मेदारियां बढ़ी होंगी। कौन सी जिम्मेदारी बढ़ी है और कौन सी घटी है, अभी तो बेहतर तरीके से सुश्री बहन मायावती बता सकती हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं तो उसकी भी हमें जानकारी नहीं है, अगर उनकी जिम्मेदारियां घटी हैं तो उसकी भी हमें जानकारी नहीं है। मायावती के राजनीतिक रुतबे के साथ साथ उनकी परेशानियां भी बढ़ने लगी थीं। कई मामलों में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते। मायावती को एहसास हुआ कि राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ उन्हें कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। उस वक्त पीएल पुनिया मायावती के विश्वास पात्रों में शुमार थे। उन्होंने ही मायावती को कानूनी मामलों के लिए सतीश चंद्र मिश्रा का नाम सुझाया। दरअसल सतीश चंद्र मिश्रा की पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रतिष्ठित कानून घराने की रही। धीरे धीरे बतौर वकील सतीश चंद्र मिश्रा मायावती का भरोसा जीतते गए और बहन जी को लगने लगा कि जिस सहयोगी की जरूरत उन्हें महसूस होती रही वो कोई और नहीं बल्कि सतीश चंद्र मिश्रा ही हैं। आदरणीय मिश्रा जी ने बहुत, जब सिर्फ वकालत करते थे वो और राजनीतिक जीवन में वो नहीं थे, तो उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही आत्मीयता से और लगन से उनके जीवन के स्तर को उठाने के लिए और उनको एक होप देने के लिए, एक आशा उनके मन में पैदा करने के लिए उन्होंने उनकी विधिक मदद की, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। दरअसल मायावती के पास तब ऐसा कोई नेता नहीं था जो राष्ट्रीय राजनीति में कानूनी दांवपेच के साथ उनका साथ निभा सके। ऐसे में मायावती ने उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रस्ताव दिया और फिर धीरे धीरे सतीश चंद्र मिश्रा बन गए बसपा के सेनापति। आज पूरा मिश्रा परिवार सियासी मैदान में उतर चुका है। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा और पत्नी कल्पना मिश्रा सर्व समाज को बीएसपी से जोड़ने में जुट गए हैं। हालांकि जिस तरह सतीश चंद्र मिश्रा ने पहले पार्टी से ब्राह्मणों को जोड़ने का ताना बाना तैयार किया था, इस बार चुनौती उससे काफी अलग है। लेकिन देखने वाली बात होगी
कि बसपा के सेनापति की ये सोशल इंजीनियरिंग क्या असर दिखाती है। आदरणीय बहन जी ने नौजवानों की एक भूमिका तय की है और ये बहुत बधाई, बहन जी बधाई की पात्र हैं। उन्होंने नौजवानों को एक आशा दी है, तो एक तरह से ये उदय हो रहा है जो बहुजन समाज पार्टी के भविष्य का नेतृत्व बहन जी का है। मिश्रा जी उस नेतृत्व के जो निर्णय हैं उनको सकुशलता से कैसे लागू किया जाए उसके लिए प्रयासरत हैं। हालांकि सियासी रणभूमि से इतर सतीश चंद्र मिश्रा की शख्सियत का एक पहलू समाज सेवा भी है। यूपी में दिव्यांगों, खासकर नेत्रहीनों के उत्थान को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा अहम भूमिका निभाते रहे हैं। एक अच्छे टैक्स पेयर के तौर पर भी उनको पहचाना जाता है। मतलब सतीश चंद्र मिश्रा एक ऐसे काबिल सेनापति हैं जिनका किरदार जीवन के हर मोर्चे पर विजय का सूत्रधार है। आने वाले चुनाव में बसपा के ये सेनापति अपने लक्ष्य को भेदने में कितने कामयाब होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।